Welcome everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I'm your science teacher. So class 6, this is your science book, revised edition, Amazing Science Books 3. So students, open your book, page number 1. Today we are going to start our यूनिट 1 लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट. ये हमारी बुक का यूनिट 1 है, बट हमारी कॉपी का चैप्टर 2 है. राइट, लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या लर्निंग्स करनी होती हैं, जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं वो क्या लर्निंग्स करते हैं, वो पूरा प्रोसीजर क्या होता है, हम उसको बहुत ईजिली और शॉर्ट वे में पढ़ेंगे. वरना एज़ यू ऑल नो, साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी टफ़ आपको उसके लिए स्टडी करनी होती है. बहुत मुश्किल होती है साइंटिस्ट की पढ़ाई, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है अगर आपका इंटरेस्ट हो, और वो बहुत डीपली होता है. बट हम यहाँ पे एक बस बताएंगे क्या करते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, बहुत ईजी वे में और क्विक वे में बताएंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम हमारे क्या कहते हैं चैप्टर की, लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट. स्टार्ट करिए. A person who studies science is called a scientist. वो इंसान जो साइंस पढ़ता है वो साइंटिस्ट कहलाता है. अगर आप कहें कि अभी मैं साइंस पढ़ी हूँ या आप साइंस पढ़ते हैं, सो इट डज़ंट मीन कि मैं साइंटिस्ट हूँ या आप साइंटिस्ट हैं बिकॉज अभी हम हमारा साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. नो, ये कोई हम अभी सो इट डज़ंट मीन कि हम साइंटिस्ट हैं. नहीं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर जो सब्जेक्ट है साइंस, इसको इतना डीपली स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं. एक एक चीज़, एक एक पार्ट उसका इतना आप ऐसे समझिएगा उसका कोई पॉइंट है ना, अगर कोई नुक्ता है, जैसे ये नुक्ता है, तो ये लोग इसको इतने एंगल से देखेंगे, हर तरह से स्टडी करेंगे. ठीक है, सो मैं अगर साइंस पढ़ा रही हूँ या आप साइंस पढ़ा रहे हैं, सो इट डज़ंट मीन कि हम लोग साइंटिस्ट हैं. नो, सही है. ठीक है, पहले तो आपकी ये बात क्लियर होनी चाहिए. सही है. अच्छा, जो लोग साइंस को स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट कहलाते हैं. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज. Come to page number 2. Start from the beginning. Learning to be a scientist. The study of things and events that take place around us is called scientist. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं या जो कुछ भी हो रहा होता है, कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ साइंस से रिलेट करती है. हर चीज़ जो है वो साइंस से रिलेट कर रही होती है. अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी इवेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है, हर चीज़ साइंस से रिलेट करती है. आप ये समझ लें, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें साइंस से रिलेट करती हैं, हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग्स में. ठीक है. अ पर्सन हु स्टडीज साइंस इज़ कॉल्ड अ साइंटिस्ट. और वो इंसान जो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा होता है, उन सब चीज़ों के बारे में समझ रहा होता है, जो साइंस को पढ़ रहा होता है, वो साइंटिस्ट कहलाता है. साइंस से निकला है साइंटिस्ट. ठीक है. A scientist not only looks at things but asks questions about them and tries to find answers by performing experiments and collecting more information. जो साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ चीज़ों को देखता नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपको तो पता है साइंस से रिलेट करती है. ठीक है. सो जो साइंटिस्ट होता है उसका सिर्फ ये नहीं होता कि वो हर चीज़ देखे कि हाँ ये साइंस से रिलेट करी है, साइंस से रिलेट करी. नहीं, उसका काम सिर्फ देखना नहीं होता, बल्कि उसका काम होता है कि वो उन चीज़ों के बारे में सवाल करे, उन चीज़ों के बारे में ऐसे सवालात निकाले जो उसको परेशान कर रहे हों. वो उनमें ऐसी चीज़ें ढूंढे. आम इंसान जो है वो कभी भी कोई एक ऐसी चीज़, एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में कुछ भी बात हो रही है, हम कोई ऐसा उसमें पॉइंट नहीं निकाल सकते, हमें वो नॉर्मल लगेगा. हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं निकाल सकते जो हमें मुश्किल हो रहा है, हमें समझ में ना आ रहा होगा. जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स निकाल लेते हैं और ऐसे सवाल पैदा कर लेते हैं कि हमारी सोच से बहुत दूर होते हैं कि हाँ ये सवाल था, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा. तो साइंटिस्ट का काम सिर्फ देखने नहीं होता, बल्कि उसके बारे में सवाल करना होता है और अपने ही सवाल का खुद से जवाब ढूंढना होता है, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके, चीज़ों को परफॉर्म करके उसका सवाल का जवाब निकालना होता है. और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जगह जगह से मालूमात लेनी होती है. वो लोग कितनी मालूमात लेते हैं आपको अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. सो जो साइंटिस्ट होता है, एक इन्होंने आपको छोटा सा उन्होंने आपको एक छोटा सा करके बहुत इजी वे में बताया हुआ है कि साइंटिस्ट जो होता है वो सिर्फ चीज़ों को देखता नहीं है, बल्कि वो उसके बारे में सवाल पूछता है. उन चीज़ों में वो ऐसे सवालात पैदा कर लेता है जो आम इंसान नहीं समझ पाता, और वो वाकई बहुत वैलिड होते हैं. ठीक है. और फिर वो उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता है, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके. दैन
शी ही राइट्स डाउन द रिज़ल्ट एंड ड्रॉज कंक्लूजन फ्रॉम दैम। और फिर वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी साइंटिस्ट होता है वो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है उसको लिखता है कि वो क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, ठीक है। और जिसका अंजाम होता है वो उसको बाकायदा बताता है। वो पूरा प्रोसेस वो जो भी करता है, पहले वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, पहले वो सवाल देखता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर जो रिज़ल्ट होता है, कंक्लूजन होता है, वो उस सब को बाकायदा लिखता है, बताता है। सो उसका कंक्लूजन जो भी उसका अंजाम होता है वो बाकायदा पूरा बनाकर पूरा प्रोसेस को समझाता है, ठीक है, अपने जो उनके बड़े होते हैं उनको, जो भी उनके सीनियर्स होते हैं, ठीक है। नाउ अ साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स टू आंसर क्वेश्चन। जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं अपने सवालों का जवाब देने के लिए। साइंटिफिक मेथड्स मतलब वो ऐसे मेथड्स होते हैं जो साइंस से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। ही शी वर्क इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड अ लेबॉर्ट्री। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये कैसे स्पेशल लैब में काम करते हैं, स्पेशल रूम में काम करते हैं, और उस रूम का नाम होता है लेबॉर्ट्री। सही है, लेबॉर्ट्री उस रूम का नाम होता है। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट इन अ लेबॉर्ट्री। और लेबॉर्ट्री में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो आलात जिनसे साइंटिस्ट काम करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अपने कंक्लूजन्स, अपने रिज़ल्ट को उन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प के थ्रू बनाते हैं, निकालते हैं, ठीक है। सो जो उनका रूम होता है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दे हैव बीन इन्वेंटेड टू हेल्प साइंटिस्ट मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट दे परफॉर्म। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाए गए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट क्यों ईजाद किए गए हैं, क्यों इन्वेंट किए गए हैं? साइंटिस्ट की हेल्प के लिए इन्वेंट किए गए हैं, ताकि जब वो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हों तो उनको कोई मेजरमेंट करनी हो या कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, दुरुस्त हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर, ठीक है। सो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये साइंटिस्ट की हेल्प के लिए इन्वेंट किए गए हैं। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। अब हम ये पढ़ते हैं कि क्या स्टेप्स हैं किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। सो एग्जाम्पल आपको दिया आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन बताया टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। अच्छा, इन्होंने आपको एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि आप ये ढूंढें कि यहाँ हर जानवर की 6 टांगें होती हैं। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जानवर नहीं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या उनकी 6 टांगें होती हैं। इन्होंने पहले आपको पहला स्टेप क्या है कि आप आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चन है क्या, आप मालूम करें कि क्या क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप फिर उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बारे में मालूमात कलेक्ट करें, जितने भी आपको उस सवाल से रिलेटेड मालूमात मिल सकते हैं। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा, अब इस सवाल के अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? हम डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स, तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को लेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनकी कितने कितने लेग्स हैं, कितनी कितनी टांगें हैं। सो हमने उनकी इन्फॉर्मेशन, पहला स्टेप है क्वेश्चन मालूम करना, दूसरा स्टेप है फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। फिर है तीसरा आता है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, ठीक है। यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट। फिर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करें जिससे आप हर इंसेक्ट के लेग्स को काउंट कर सकें कि हर इंसेक्ट के पास कितने कितने लेग हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जो छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे होगा? हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करेंगे इंसेक्ट्स की लेग्स को काउंट करने के लिए। नाउ नंबर 4 इज़ रिकॉर्ड द रिजल्ट। फिर हम रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ईच वन हैज़। फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें एक तरफ हम सारे इंसेक्ट्स के नेम लिखेंगे और फिर उनकी जितने जितने लेग्स होंगे हम कॉलम बना के उनके सामने उनकी नंबर ऑफ़ लेग्स लिखेंगे कि इनके कितने नंबर हैं, इनके पास कितने लेग्स। देन एनालाइज द रिज़ल्ट। फिर ये देखते हैं कि वो रिज़ल्ट ठीक भी है या नहीं, उसका तज्ज़िया करते हैं। ईच इंसेक्ट हैज़ 6 लेग, कि हाँ क्या हर इंसेक्ट के पास 6 लेग हैं। देन रीच अ कंक्लूजन। फिर नतीजे पे पहुँचते हैं। इट इज़ हाईली लाइकली दैट ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग, कि हाँ हर इंसेक्ट के पास 6 लेग हैं। सबसे पहले हमने उनका वो क्वेश्चन पता किया, क्वेश्चन क्या है, फिर हमने उसकी इन्फॉर्मेशन एक कलेक्ट की, फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर जो रिज़ल्ट आ रहा था पहले हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमने उस रिज़ल्ट को चेक किया एक दफ़ा, दोबारा उस पर तज्ज़िया किया, फिर हम एक कंक्लूजन पे नतीजे पे पहुँचे, ठीक है। नाउ हम आज यहीं तक हमारी रीडिंग को एंड कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सप्लेनेशन को रीडिंग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लुकिंग एट लेबॉर्ट्री। फिर हम लेबॉर्ट्री का पढ़ेंगे क्योंकि आगे भी आपका लेबॉर्ट्री का अगर मैं इतना सा पढ़ा दूँ फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ तो वो स्प्लिट हो जाएगा, आपका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, जो भी आपका एक टेम्पो होगा वो टूट जाएगा। सो आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक रीड करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको पूछना है, ठीक है। ख़ुद
से पढ़ने की कोशिश करनी है, बार बार लेक्चर को गो थ्रू करना है। इट रियली हेल्प्स यू। और कुछ समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, रीड करिएगा। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।